महान संत कबीर जी वाकई में समय का एक जादू है और भारतवासियों के तो वो दिल में धड़कते हैं। उनके कहे एक एक दोहे हजार धर्म ग्रंथों पर भारी पड़ जाते हैं। काव्य के क्षेत्र में और फिलॉसफी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो वह कबीर जी ही हैं। आज मैं आपको उनके बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। बनारस की गलियों में घूमते नन्हे कबीर बचपन में ही एक तीखी दृष्टि रखते थे। वस्तुओं को देखने के उनके अपने ही नज़रिए थे और अपनी विलक्षण बुद्धि और उत्कृष्ट नज़रिए के बदौलत ही उन्हें आचार्य रामानंद स्वामी जी जैसे महान संत के यहाँ बचपन में ही शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। परंतु कठिनाई ये थी कि वे अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। वे हर बात पर ना सिर्फ शंका करते थे बल्कि बात बात पर सवाल भी बहुत पूछते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध था। श्राद्ध एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत पंडितों को बुलाकर भरपेट भोजन कराया जाता है ताकि मृत रिश्तेदार का श्राद्ध किया जा रहा हो उस तक उन पंडितों को खिलाया जाने वाला भोजन पहुंच जाए। अपने मृत पिता तक भोजन पहुंचाने हेतु गुरुजी ने काफ़ी पंडितों को भोजन पर बुलवाया और लगे हाथों अपने शिष्यों को सुबह से ही तैयारियों में भी भिड़ा दिया। इसी के अंतर्गत कबीर जी के जिम्मे दूध लेकर आने का कार्य आया। गुरुजी की आज्ञा थी, इसलिए कबीर जी एक बाल्टी लेकर दूध लेने के लिए निकल पड़े। पर जाने क्या हुआ कि सुबह के निकले कबीर जी दोपहर चढ़ते चढ़ते भी वापस नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए। गुरु को बिना दूध के ही पंडितों का भोजन निपटाना पड़ा। ये तो ठीक, पर कार्यक्रम निपटने के बाद गुरुजी को बहुत चिंता होने लगी। वे अपने 2-4 शिष्यों के साथ बनारस की तंग गलियों में कबीर जी को खोजने के लिए निकल पड़े। जल्दी ही उन्हें एक मरी हुई गाय के पास बाल्टी हाथ में लिए हुए कबीर जी नजर आ गए। वे सर पे हाथ रख के बड़े ध्यान से गाय को निहार रहे थे। गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कबीर जी इस मरी हुई गाय के पास कर क्या रहा है। उन्होंने तत्क्षण जिज्ञासावश कबीर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर बड़ी मासूमियत से बोले, गाय के दूध देने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पर गुरुजी बड़े लाड से कबीर जी का गाल सहलाते हुए बोले, अरे मेरे भोले, मरी हुई गाय भी कभी दूध देती है? यह सुन कबीर बड़े नटखट अंदाज में बोले, जब आपके मृत पिता भोजन कर सकते हैं तो मरी हुई गाय भी दूध दे सकती है। बेचारे रामानंद जी का तो पूरा नशा ही उतर गया। उन्होंने कबीर जी को गले लगा लिया और तुरंत बोले, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तू तो अभी से ही परम ज्ञान की ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।